तो लास्ट सीजन के एंड में लुयांग के पापा लू सेंगटोंग ने अपने दूसरे बेटे टियान को वाइन स्वेप केव में 10 साल के लिए बंद कर दिए थे, क्योंकि टियान ने अपने भाई लुयांग को मारने की कोशिश की थी। अब ये सुन के टियान की मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो लू सेंगटोंग को ढूंढ रही होती है कि तभी वहाँ पर लू सेंगटोंग आ जाता है और टियान के मॉम होंगलैंड ने कहती है, क्या तुमने मेरे बेटे को वाइन स्वेप केव के अंदर बंद कर दिया? जल्दी उसे बाहर निकालो, वो जगह इंसान के लिए नहीं है, तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पर लू सेंगटोंग ने कहता है, उसने कहीं सारे गलती की है, इसलिए मैंने उसे केव के अंदर बंद कर दिया। केव के अंदर वो आपने कल्टीवेट अच्छी तरह से करेगा और जल्दी ही वो ब्लेड मास्टर लेवल तक पहुँच जाएगा। अब होंगलैंड ने कहती है, टियान काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वो बाहर बैठ के भी ब्लेड मास्टर लेवल तक पहुंच सकता है, तुम उसे बाहर निकालो। फिर लू सेंगटोंग ने कहता है, उसने अपने भाई लुयांग को मारने की कोशिश की है, उसे 10 साल तक वहीं पर रहना होगा। अगर 10 साल तक वो अच्छा बन गया तो ठीक है, वरना वो वहीं पर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और होंगलैंड ने कहती है, क्या भाई, टियान का कोई भी भाई नहीं है, ये कमीना लुयांग टियान का भाई होने के लायक नहीं है। अब आप लोग सोचोगे कि ये अपने बेटे को क्यों ऐसा बोल रही है, क्योंकि लुयांग इसका बेटा नहीं है, टियान इसका बेटा है, यानी कि लू सेंगटोंग का नाजायज संतान। और कहती है, लू सेंगटोंग, तुम्हें मैं आखिरी दफा कह रही हूँ, इस कमीने लुयांग को लू फैमिली से बाहर निकाल के टियान को लेकर आओ, वरना मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती। मैं टियान को लेके वापस साउथ डोमेन चू फैमिली में चली जाऊंगी और मैं ये सारे बातें अपने पापा को बता दूंगी। वो कल जुआन टियान सिटी से यहाँ पर आ जाएंगे और तुम्हें टियान को छोड़ना पड़ेगा और मैं और टियान चू फैमिली में वापस चले जाएंगे। अब लू सेंगटोंग काफी गुस्से के साथ में कहता है, लुयांग हमारे साथ ही रहेगा, चाहे तुम अपने पिता को बुलाओ या फिर किसी को, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और टियान भी मेरा बेटा है, तुम उसे लू फैमिली में नहीं ले सकते, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम चली जाओ। जहाँ पर होंगलैंग ने कहती है, टियान तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहेगा, वो मेरा भी बेटा है, वो मेरे साथ ही चू फैमिली में जाएगा। और वो वहाँ से चली जाती है। और लू सेंगटोंग ने सोचने लगता है कि क्या टियान उसके साथ चले जाएगा और उसका सर दर्द करने लगता है। और हम वहीं पर लुयांग को देखते हैं, वो सोच रहा होता है कि क्या होंगलैंड का फिन एलायंस के साथ में कोई कनेक्शन है। फिन एलायंस ने लू सीमेंग को मार दिया, मुझे उसका बदला लेना होगा। और फिर इधर होंगलैंड इल्डर टियान कियाओ के पास आ जाती है और उनसे अपने बेटे को छुड़ाने के लिए मदद मांगती है, लेकिन इल्डर ने भी टियान का ही गलती बता देते हैं। अब होंगलैंड गुस्सा होते हुए वहां से केव के तरफ चली जाती है और केव के गार्ड को केव का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन गार्ड ने साफ साफ मना कर देता है, पहले मास्टर लू सेंगटोंग को लेकर आओ, तभी मैं दरवाजा खोलूंगा। जहाँ पर होंगलैंड ने कहती है, मैं उसकी वाइफ हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन गार्ड ने कहता है, तुम उनकी वाइफ ही क्यों ना हो, मैं मास्टर के आदेश के बिना दरवाजा नहीं खोलूंगा। अब ये सुन के होंगलैंड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सेंगटोंग के पास आ जाती है और कहती है, लू सेंगटोंग, तुम उस कमीने लुयांग के लिए मुझे छोड़ना चाहते हो, कल मेरे पापा आ जाएंगे, अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा तो मैं लू फैमिली को दबा कर दूंगी। और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। और इधर लू सेंगटोंग काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। और फिर हम अगले सीन पे लुयांग और लू सेंगटोंग को देखते हैं और लू सेंगटोंग ने अपने बेटे लुयांग को कहते हैं, कल होंगलैंड ने टियान को वापस ले जाएगी, या मैं उसे यहीं रखने की कोशिश करूँ या जाने दो। जहाँ पर लुयांग ने कहता है, उसे जाने दो, वरना आपको कहीं सारे मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, अगर आप उसे जाने दोगे तो सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। जहाँ पर लू सेंगटोंग ने कहते हैं, काश टियान के पास भी तुम्हारा जैसा दिल होता, अगर हम उसे जाने नहीं देंगे तो हमें 2 ब्लेड मास्टर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमारे लू फैमिली की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। और फिर अगले दिन होंगलैंड के पापा वहां पर आ जाते हैं और होंगलैंड अपने पापा के सामने जाके रोने लगती है और कहती है, लू सेंग ने टियान को वाइन स्वेट केव के अंदर बंद कर दिया और वो टियान को नहीं छोड़ रहा है। जहाँ पर जियान जोंग ने कहता है, उसने तुम्हारे ऊपर हाथ तो नहीं उठाया ना। जहाँ पर होंगलैंड ने कहती है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। अब वो दोनों बाप बेटी लू सेंगटोंग से बात करने के लिए उसके पास जाने लगते हैं और इसके लू सेंगटोंग के पास आ गए होते हैं। और लू सेंगटोंग ने जियान जोंग, जो कि उसका ससुर, को ग्रीट करता है। जहाँ पर जियान जोंग ने लू सेंगटोंग को कहता है, मेरे को होंगलैंड ने बताया कि तुमने टियान को कैद करके रखे हो। और लू सेंगटोंग ने कहता है, हाँ, क्योंकि टियान ने अपने भाई लुयांग को मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने टियान को
पनिशमेंट के दौर पे वाइन स्वेट केव पे बंद कर दिया और कहता है, फादर इन लॉ, आप तो अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानते हो। मैं कईयों वर्षों से इसको सहन करते हुए आया हूँ। इसने मेरे को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। मैं इसको पहले ही डिवोर्स देना चाहता था, लेकिन टियान की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब आपकी बेटी वापस चू फैमिली में जाना चाहती है, तो जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अब लू सेंगटोंग ने जियान जियोंग को डिवोर्स पेपर दे देता है। अब ये देख के होंगलैंड ने लू सेंगटोंग को कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को डिवोर्स देने की? तुम बस ये लुयांग के लिए ये सब कर रहे हो। जहाँ पर लू सेंगटोंग ने कहता है, वो मेरा बेटा है, अगर कोई भी उसे हर्ट करने की कोशिश करता है तो वो मेरा दुश्मन होगा और मैं उसके लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। मैंने तुम्हें कईयों सालों से सहन किया है, अब मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया और अब हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर तुम कुछ गलत करोगी तो अब मैं सह नहीं पाऊंगा। ये सुन के जियान जियोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और होंगलैंग ने लुयांग को गाली देने लगती है, जहाँ पर लू सेंगटोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बॉडी से ओरा निकलने लगता है और उसके सामने जियान जियोंग आ जाता है। लेकिन लू सेंगटोंग ने एक फॉर्मेशन बना के जियान जियोंग के ऊपर प्रेशर अटैक कर देता है और होंगलैंग को कस के एक झापड़ मारता है। अब ये देख के जियान जियोंग ने एक टेक्निक का इस्तेमाल करके एक शॉट को निकाल लेता है, लेकिन लू सेंगटोंग ने दोबारा से एक फॉर्मेशन से एक शॉट निकाल के उसके ऊपर अटैक कर देता है और जियान जियोंग लू सेंगटोंग के अटैक से बच नहीं पाता है और दूर जाके गिरता है और लू सेंगटोंग ने उसे कहता है, आपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाओ, ज्यादा मुसीबतें क्रिएट मत करो। और इधर जियान जियोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहता है, टियान को छोड़ दो, हम चले जाएंगे। जहाँ पर लू सेंगटोंग ने उसे कहता है, वो मेरा बेटा है, तुम उसे नहीं ले सकते। और जियान जियोंग ने कहता है, तुम अब केवल लुयांग को ही ध्यान दे रहे हो और टियान को कैद कर दिए, उसे छोड़ दो, मैं उसका दादा हूँ, उसके साथ गलत होता हुआ मैं देख नहीं सकता, तुम टियान की परवाह नहीं करते। और लू सेंगटोंग ने कहता है, ऐसी नहीं है, मैं दोनों बेटे का परवाह करता हूँ, लेकिन उसने गलती की है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई उसे मारना चाहता है तो मैं उसका रक्षा करूंगा, लेकिन उसको वाइन स्वेट केव में 10 साल तक रहना होगा और उसके बाद हम देखेंगे वो लू फैमिली में रहना चाहता है या नहीं। अब जियान जियोंग ने कहता है, अगर तुम 10 साल तक उसे कैद करके रखोगे तो वो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहेगा, वो चू फैमिली में आ जाएगा। और लू सेंगटोंग ने कहता है, मुझे विश्वास है कि उसे 10 साल के बाद अपने गलती का एहसास जरूर से होगा और मैंने उसे ऐसे ही कैद करके नहीं रखा है, उसके लिए ये एक परीक्षा भी है, मैं जो करता हूँ एकदम सोच समझ के करता हूँ। अब जियान जियोंग ने अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाता है। अब लुयांग ने अपने पापा को कहता है, आपने उसे क्यों बेटा? जहाँ पर लू सेंगटोंग ने कहता है, उसने तुमको बहुत ही ज्यादा बुरा बोला, जो कि मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैंने उसे अब डिवोर्स दे दिया है, वो तुमको ऐसा नहीं कह सकते। मैंने पहले तुम्हारी रक्षा कर नहीं सका, जिससे तुमको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। और फिर दोनों बाप बेटे एंसेस्ट्रल हॉल के तरफ चले जाते हैं, क्योंकि लुयांग को लू फैमिली का सदस्य होने के लिए एक सेरेमनी करना होगा और वहाँ पर लोगों ने उनका स्वागत करते हैं। अब लुयांग को लू फैमिली के सोर्ड गॉड के सामने लेकर आते हैं और कहते हैं, यह हमारा वेस्ट डोमेन लू फैमिली का सोर्ड गॉड है, जिनका नाम लू जिन यून है। और अब लुयांग को लू फैमिली का सदस्य होने के लिए 9 बार सोर्ड गॉड को प्रणाम करना होगा। अब लुयांग ने सोर्ड गॉड को 9 बार प्रणाम कर लेता है और वो लू फैमिली का सदस्य बन जाता है। और लू सेंगटोंग ने लुयांग को वहाँ के इल्डर से मिलाते हैं और कहता है, ये टियान कियाओ इल्डर है और ये टियान कियाओ से जूनियर इल्डर है, तुम इन्हें ग्रैंडफादर कह सकते हो। और लुयांग ने सारे इल्डर को ग्रीट करता है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म जाता है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड हमारे चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगा,